तुमने मांडवगढ़ राज्य के साथ छल किया है। मैं जानती हूँ कि तुम महोबा के वीर उदल हो। उदल का नाम विजय सेना के मुख से सुनकर महोबा के वीरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। देवसेना ने कहा, हैरानी है ना कि मैंने तुम्हें कैसे पहचान लिया। उदल, याद करो उदल, जब सिरोंज के महाराज की बेटी का विवाह हुआ था तब तुम बारातियों में शामिल थे। तुम्हारी वीरता की कहानियां तब काफी मशहूर हो चुकी थीं। मैं महल के बारातियों के स्वागत में खड़ी थी, तभी पहली बार मैंने तुम्हें देखा था। मेरी सखियों ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम महोबा के वीर योद्धा उदल हो। उसी पल से उदल मैं तुमसे प्रेम करने लगी थी, लेकिन अब मेरी समझ से परे है कि इतने बड़े योद्धा को ऐसा कायरतापूर्ण कार्य करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। क्यों उदल, क्या यही है तुम्हारी वीरता? तब उदल ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, राजकुमारी, कायर नहीं है हम। आपके पिता ने धोखे से हमारे पिता और चाचा को मारकर उनकी खोपड़ियां पेड़ पर टांग दी। क्या वह बड़ी सूरवीरता थी? जब तक हम अपने पिता और चाचा की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं ले लेते तब तक ना उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और ना हमारे कलेजे को ठंडक। चाहो तो अभी जाकर अपने पिता को हमारे बारे में बता दो। हम भागने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रतिशोध लेकर रहेंगे। इतना सुनते ही देवसेना ने अपनी तलवार उदल के सामने तान दी और उदल को रण समर के लिए ललकारा। यह देख उदल क्रोध से तमतमा उठा। उदल ने प्रचंड गर्जना करते हुए अपनी तलवार खींच ली। जैसे ही मलखान ने देखा उदल किसी भी क्षण देवसेना का सिर धड़ से अलग कर सकता है, तुरंत टोकते हुए कहा, अरे अरे, यह क्या तरीका है उदल? क्या तुम अब एक स्त्री पर अपनी तलवार चलाओगे? क्या यही है तुम्हारी वीरता? क्या तुम ये भूल गए कि तुमने धर्म माता को क्या वचन दिया था? याद करो उदल, तुमने धर्म माता को वचन दिया था कि तुम कभी किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाओगे। यह सुन उदल झल्ला उठा और बोला, दादा, ऐसे तो ये मेरी जान ले लेगी। देख नहीं रहे, रणचंडी का रूप धर लिया है इसने। अगले ही पल देवसेना उदल की तरफ दौड़ पड़ी। अपने हाथों में तलवार लिए देवसेना ने उदल पर ताबड़तोड़ प्रहार करने शुरू कर दिए। यह दृश्य देख आल्हा, मलखान और ढेबा अपनी हंसी रोक ना पाए। इतना बेबस उन्होंने उदल को पहले कभी नहीं देखा था। तब मलखान बोला, भैया आल्हा, जरा देखो तो सही, क्या हाल हो गया है हमारे उदल का। लगता है आज पहली बार इसे कोई टक्कर का योद्धा मिला है, और वो भी एक स्त्री जो इस पर भारी पड़ रही है। मलखान ने उदल पर तंज कसते हुए कहा, उदल, अगर आज तू एक स्त्री से हार गया तो हमारी शान को बट्टा लग जाएगा। सोच, हम महोबा जाकर महोबा के लोगों से क्या कहेंगे? जिस उदल की वीरता की कहानियों से महोबा प्रसिद्ध है, वो आज एक स्त्री से हारकर लौट आया। आज तेरी वीरता की असली परीक्षा है उदल। अपनी वीरता सिद्ध कर। तू हमारे सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँका करता था, आज दिखा अपनी ताकत, हम भी देखें तू कितना बड़ा वीर है। धर्म माता को दिए वचनों के अनुसार उदल देवसेना से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देवसेना उदल पर वार पे वार किए जा रही थी। इसके बावजूद उदल ने देवसेना को बिना कोई हानि पहुंचाए उसके हर वार को सह लिया। एक प्रहर तक चले घमासान युद्ध के बाद जब देवसेना लड़ते लड़ते थक गई तो वह थक हार कर बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। यह देख उदल ने देवसेना को अपनी गोद में उठा लिया। काफी समय तक अचेत अवस्था में पड़ी देवसेना को जब होश आया तो खुद को उदल की गोद में पड़ा हुआ देखा। देवसेना ने अपने होश संभालते हुए उदल से कहा, तुम अब तक गए नहीं। उदल ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, मैं उदल हूँ राजकुमारी, और बुरे समय में तो मैं दुश्मनों का भी साथ नहीं छोड़ता, जबकि आप तो मुझसे प्रेम करती हैं। आपको अकेला छोड़कर मैं कैसे चला जाता। उदल की ये बातें सुन देवसेना अपने प्रेम को रोक ना सकी और भावुक होकर उदल को अपने हृदय से लगा ली। आगे क्या हुआ जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।